Hello, bachcho. Let's see the question. The question says use Lagrange mean value theorem to determine a point on the curve y equals to under root of x minus 2 where the tangent is parallel to the chord joining 2 comma 0 and 3 comma 1. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो की कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ओके, तो मान लीजिए कोई फंक्शन है लेट एफ ऑफ एक्स क्या है जो डिफाइंड है ए कामा बी से लेकर कहाँ तक, रियल नंबर में। ठीक है, बी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑन, रुक जाइए, ये हमारे पास वो कंटिन्यूअस ऑन यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए कामा बी। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, ये भी होना चाहिए ओपन इंटरवल। देन देयर एग्जिस्ट सम सी। ओके, सम सी, एक सी है और ये सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक ओपन इंटरवल ए कामा बी में। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हम लोग किससे चेक करेंगे, इसका हम लोग क्या करते हैं, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस का ग्राफ, एक्स माइनस 2 का ग्राफ बना लेते हैं। वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। एक्स माइनस 2 का ग्राफ हमारे पास कैसे हो जाएगा, 2 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। जब एक्स इक्वल टू 2 होगा तब हमारा वाई 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा कहीं 2 है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास है 2 कामा 0 और यहाँ पर कहीं हमारे पास पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू लाइन यहाँ पे 3 मान ले रहा हूँ, और ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई। ठीक है, और हम लोग को दिया हुआ है 3 पे ये वाला पॉइंट तो 2 कामा 0 है, और जब 3 पे क्या दिया हमारे पास 3 कामा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 कामा 1। ठीक है, पॉइंट कहीं इस यहीं पे कहीं होगा। ठीक है, यहीं पे कहीं है पॉइंट, जब पैरेलल होगा इन दोनों कॉर्ड को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहीं पे कहीं पॉइंट होगा उस कर्व पे। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस तो हो गया, 2 से लेकर के 3 के बीच में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। चेक कर लेते हैं, अगर एफ डैश एक्स हम लोग निकालें अपने फंक्शन का तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा। बिल्कुल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ओपन इंटरवल 2 कामा 3 में कहीं भी ये जीरो नहीं हो रहा है, या कहीं भी, सॉरी, कहीं भी एग्जिस्ट कर, हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं भी ना ही इन्फिनिटी हो रहा है, कहीं ना ही एलएचएल आरएचएल की प्रॉब्लम हो रही है। हर जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 2 कामा 3 पे। क्यों, क्योंकि 2 कामा 3 मैंने इस ओपन इंटरवल में है ही नहीं, तो हर जगह ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश सी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, एक्स की जगह बस सी पुट कर देना है तो हो जाएगा सी माइनस 2। और ये देखिए एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये इंटरवल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इंटरवल हमारे पास है 2 कामा 3। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 1 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये देखो 0। तो ठीक है, 0 लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग ये हमारे पास 1 हो गया, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा इंटू सी माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू सी माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9/4। सी की वैल्यू 9/4 हो गई, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग एक डायरेक्ट वे में, तो 9/4 हो गई। एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ एक्स, वाई की कोऑर्डिनेट में तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में 9/4 पुट कर देते हैं, सी या एक्स के जगह वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 9/4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 और 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 9/4 कामा 1/2। ओके, तो यही हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।